हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का जो 16th लेक्चर है, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है थर्ड चैप्टर विज्ञापन के भेद अर्थात वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में अभी तक एक ही आपका पैराग्राफ बताया है जिसमें विज्ञापन के भेद के बारे में बताया है कि वो कैसे किए गए हैं। उसके बाद आपका जो अभी नेक्स्ट वीडियो है थर्ड चैप्टर का, वो रहते हैं आपके वर्गीकरण, मतलब कि भेद या वर्गीकरण विज्ञापन के, मतलब उनको कैसे बांटा गया, बनावट के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट आपकी 3 या 4 जैसे भी होगा आपकी वीडियो में कन्वर्ट रहेंगे। ठीक है, तो आज आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें और सबसे पहले आपको ये चारों पॉइंट बताए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है विज्ञापन के आधार पर, बनावट के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ऐसे विज्ञापन अपनी बनावट व माध्यम में स्थान के आधार पर अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। मीन्स वो कहना चाह रहे हैं कि बनावट के आधार पर जो विज्ञापनों का वर्गीकरण किया गया है, उनको बांटा गया है या अलग अलग किया गया है, तो वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे विज्ञापन अपनी बनावट व माध्यम, मतलब उनका माध्यम क्या है जिसके द्वारा वो पब्लिक तक पहुंच रहे हैं, है ना, तो उसके स्थान के आधार पर, मतलब उनका जो स्थान है इस चीज़ में कि उनकी क्या माध्यम है और उनकी क्या बनावट है, उसके आधार पर अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। मतलब कि सपोज़ कीजिए आपको किसी टीवी का ऐड देना है, तो आपको पता होता है कि या मतलब इस तरीके के ऐड किस तरीके से दिखाए गए होंगे न्यूज़पेपर में, तो आपको उन्हें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। आपको पता ही होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने टीवी शो कर ही रखा होगा, वहाँ पे टीवी का ऐड होगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह में कुछ टीवी के बारे में ऐड नहीं आया हुआ होगा, डेफिनेटली कोई इमेज आई हुई होगी, है ना। और सपोज़ कीजिए आप कोई नौकरी का ऐड ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता है कि आपको पूरे न्यूज़पेपर में नौकरी वाले चार्ट पे या मतलब इस तरीके के जो ऐड लेवल के आपके पास ऐड आते हैं, न्यूज़ आती हैं, मतलब जब कभी कोई कंपनी या कुछ भी एनीथिंग आपके लिए वैकेंसी टाइप कुछ भी न्यूज़ आती है, तो वो कहाँ किस पेज पे आई रहती है और किस तरीके से उसके ब्लॉक बने रहते हैं। तो उसी पर्पज़ से ये आपको बता रहे हैं कि हर विज्ञापन अपनी एक पहचान बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्गीकरण है इसका मीनिंग आपको मेनली समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। खैर उसमें अभी आपके ये जो 4 पॉइंट है वो हैं, फर्स्ट है आपका वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है, ये वर्गीकरण ही को ही इन्होंने इसमें पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, तो वर्गीकृत विज्ञापन फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकंड है विस्तृत विज्ञापन, मतलब कि सजावटी विज्ञापन। थर्ड है आपका वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन। ठीक है, फोर्थ है आपका समाचार सूचना पाठ्ययक विज्ञापन। ठीक है, तो ये 4 आपके पॉइंट्स हैं। इनको करने के बाद आप इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज आपका फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो है उससे पहले आपकी एक सारणी भी आती है इसमें वर्गीकरण की, मतलब इन्होंने विभाजित किस तरीके से किया है, बांटा किस तरीके से है, मतलब उनका वर्गीकरण अलग अलग कैसे किया है। तो इसको आप देख लीजिए, बनावट के आधार पर, है ना, माध्यम के आधार पर, विज्ञापनकर्ता एवं उपभोक्ता के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, एक और है प्रस्तुतिकरण के आधार पर। तो इन्होंने ये 6 आपके पॉइंट दे रखे हैं, जिनमें इन्होंने उनके अंदर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। 6 एक तरीके से आपके 6 टॉपिक हो गए और उनके अंदर कुछ पॉइंट्स हो गए कि इन्होंने आपको बताया है कि हमने किस तरीके से विज्ञापनों का वर्गीकरण किया है, किस तरीके से इनको बांटा है। देखिए यहाँ पर ना वर्गीकरण तो हो गया ऑल ओवर सभी विज्ञापन को बांटना, है ना, और वर्गीकृत हो गया एक अलग से विज्ञापन के बारे में है। ये वर्गीकृत विज्ञापन किस तरह के होते हैं इसके बारे में आपको जब इसका हम पैराग्राफ पढ़ेंगे वर्गीकृत का, तब उसमें आपको डीपली बताएंगे। तो अभी तो यहाँ पे आप ये मिक्स मत कर देना वर्गीकरण और वर्गीकृत। ठीक है,
विस्तृत विज्ञापन भी एक तो होता है कि जैसे आप विस्तृत का एक ही मीनिंग शायद अब तक जानते होंगे या समझते होंगे कि विस्तृत माने बड़ा, है ना। बट यहाँ पर विज्ञापन का इसके अलावा भी एक विज्ञापन के अंदर विस्तृत का इसके अलावा भी एक अलग मीनिंग निकलता है, तो वो हम इसके पैराग्राफ में समझेंगे, ठीक है। तो वर्गीकृत और विस्तृत विज्ञापन, उन दोनों को मिक्स करके जो विज्ञापन बनता है, ठीक है। और समाचार सूचना विज्ञापन, तो ये सब विज्ञापन इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए एग्ज़ाम टाइम में ना अगर आप इस तरीके की कोई भी सारणी टाइप चीज़ों को याद कर लेते हैं, डायग्राम टाइप होता है ये एक तरीके से आपका, अगर तो ये बहुत ज़्यादा आपको मार्किंग में हेल्प करता है आपके अच्छे मार्क्स के लिए। और ये आपको वैसे भी आपकी थ्योरी रीडिंग रखने में या रिवीजन रखने में बहुत हेल्प करता है। अगर एक होता है ना कि हमें अगर पैराग्राफ्स के पॉइंट याद हो जाएं, है ना, हेडिंग्स याद हो जाएं, तो पैराग्राफ लिखना इजी हो जाता है। बस हमें अपने हेडिंग्स की मीनिंग पता होने चाहिए, मतलब अर्थ पता होने चाहिए कि हम उनकी परिभाषा टाइप हमें समझ रहनी चाहिए उस चीज़ की, तो हमें लिखना आसान हो जाता है। उसी तरीके से जब हम इस तरीके की कोई भी डायग्राम को लर्न कर लेते हैं, इसको आप 10 बार 20 बार बना के देखिए, लर्न करके देखिए, तो ये हो जाएगा आपको, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट हम रीड कर लेते हैं, जो कि है वर्गीकृत विज्ञापन। सबसे पहले आप यहाँ पर वर्गीकृत विज्ञापन की परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वर्गीकृत को समझने के लिए, तभी आप आगे का जो पॉइंट्स हैं, जो आगे के बीच के पॉइंट्स हैं वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो परिभाषा है, पत्र पत्रिकाओं में किसी विशेष वर्ग मतलब कि एक किसी अलग से ब्लॉक में, है ना, या ब्रैकेट में लिखा है स्तंभ मीन्स होता है आपका खंबा टाइप जो होता है, तो वो यही कह रहे हैं कि विशेष वर्ग या फिर खंबे जैसी एक लाइन में, है ना, के अंतर्गत प्रकाशित छोटे विज्ञापन, मतलब के अंतर्गत मीन्स उनके अंदर, प्रकाशित मतलब दिखाए जाने वाले या लिखे जाने वाले छोटे छोटे विज्ञापन, ठीक है। तो इसको इन्होंने बोला है क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। अब आप समझ ही गए होंगे थोड़ा सा, तो जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि वर्गीकृत विज्ञापन मीन्स क्या ये कह रहे हैं, ठीक है। तो वर्गीकृत विज्ञापन मीन्स वो सारी न्यूज़ छोटी जिनकी हमें आवश्यकता टाइप होती है। सपोज़ कीजिए आपका नौकरी का हो गया, या किसी चीज़ का ऐड हो गया, या किसी चीज़ की मतलब वो एक नौकरी पर्पस से या अपनी किसी चीज़ को सेल करने के पर्पस से, है ना, जैसे कि बोल देते हैं कि भाई इस जगह पर या इस शहर में इस स्थान पर ये मकान बिकाऊ है, या इस तरीके से जो ऐड होते हैं उसके बारे में, या फिर मकान किराए पे देना, जैसे कि, है ना, या बेचना, या दुकान किराए पे देना या बेचना, खरीदना, है ना, खोया मतलब कि कोई खो गया है ना, तो उसके बारे में सूचना देना कि भाई ऐसे करके कोई बंदा खो गया है और उसका ये नाम पता है, ऐसे ऐसे है ना। या फिर रोज़गार के पर्पज़ से, नौकरी के पर्पज़ से कोई भी वैकेंसी वगैरह डाल देना, है ना, वैवाहिक पर्पज़ से डाल देना, विवाह के पर्पज़ से, है ना, या फिर शिक्षा के पर्पज़ से डाल देना। इसमें नौकरी का भी आता है और ढूंढने के पर्पज़ से भी आता है। एक तरीके से जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे आप वो मकान बेचने के लिए कोई बंदा ढूंढ रहे हैं, दुकान खरीदने के लिए कोई खो गया है उसको ढूंढ रहे हैं, या फिर आप किसी शादी के पर्पज़ से किसी को ढूंढ रहे हैं, या रोज़गार नौकरी के पर्पज़ से ढूंढ रहे हैं, तो ये सारे ही एक जो खोज वाले ऐड होते हैं, एक तरीके से वो होते हैं आपके वर्गीकृत ऐड, है ना। तो वो होते हैं आपके वर्गीकृत विज्ञापन। तो इनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में एक सिंपल तरीके से लिखा और दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको उन विज्ञापन के कुछ डायग्राम्स भी दिखाने हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।